क्या नाम है मेरा नाम राजेंद्र यादव है। इस बार लग रहा है आप खुद यादव समाज से आते हैं, लग रहा है कि इस बार जोर चल रहा है साइकिल का, अखिलेश यादव जी का। पहले तो मैं आपको धन्यवाद दे आप आए हम उनसे वार्ता करें। यहाँ लड़ाई जो है एक जो है तानाशाह के खिलाफ, जो अपनी हुकूमत को जो है हिंदुस्तान में थोपे हुए है, वो कहीं से राजनेता नहीं है, लोकतांत्रिक नेता नहीं है। मोदी जी कहीं से राजनेता लोकतांत्रिक नेता। हाँ, वो तानाशाह हैं। इस समय जो कर रहे हैं, जैसे कि प्रदेश उनके पार्टी के जितने सीएम हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनको उनके यहाँ उनकी न ईडी गई न सीडी गई। बीजेपी की जहाँ सरकार नहीं है वहाँ इनकी ईडी सीडी चली जा रही है। अच्छा। हाँ, वो देश के मालिक हैं, उनको ऐसा भेदभाव नहीं करना चाहिए। वो तो सबसे बड़ा सेवक बताते हैं अपने आप को। अब तो भाई दिन में 3 बार कपड़ा बदलते हैं, 12 लाख का सूट पहनते हैं। अब इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा? 3 बार कपड़ा बदलते हैं और 12 लाख का सूट पहनते हैं। तो लग रहा है इस बार साइकिल का जोर है पूर्वांचल में। साइकिल का भाजपा एकदम साफ है। साफ है। हाँ, अलग भविष्यवाणी कर दिया आप, भाजपा साफ है। नहीं, यह हकीकत है। देखिए, बेरोजगारी चरम पे है, महंगाई चरम पे है, भ्रष्टाचार भी चरम पे है। अखिलेश यादव जी क्या करेंगे? अखिलेश यादव अकेले नहीं है, प्रधानमंत्री बनेंगे? अखिलेश यादव अकेले नहीं है, इंडिया गठबंधन है जो सर्वसम्मत से तय होगा। प्रधानमंत्री कौन बनेगा? अब सब लोग जिसको मानेंगे वो प्रधानमंत्री हो जाएगा। हाँ, एक तानाशाह से निजात पाने की सबसे पहले जरूरत यह है। बताइए सर, तानाशाह से निजात पाना है, यादव जी हैं, बताइए। थोड़े से गुस्से में लग रहे हैं। नहीं कैसे तानाशाह कौन हो सकता है? तानाशाह जो परिवारवाद होता है, परिवारवाद के गर्भ से पैदा हुआ व्यक्ति ही तानाशाह हो सकता है। और परिवारवाद के नाम पर उत्तर प्रदेश में यदि किसी का नाम लिया जाएगा तो उस व्यक्ति का नाम होगा मुलायम सिंह यादव। उसके बाद तानाशाह का नाम होगा तो उनके बेटे अखिलेश यादव। तानाशाही तो उन्होंने इतना कर दी है कि उत्तर प्रदेश में इतना यादव होने के बावजूद भी 5 लोकसभा पर यादव लड़ा रहे हैं और 5 अपने घर के लड़ा रहे हैं। इससे ज़्यादा तानाशाही का सबूत बीच में अब आप जाएंगे, आप जाएंगे। अरे नहीं, ये तो कष्ट यादव को होना चाहिए, तानाशाही है, यादव को कष्ट होना चाहिए ना। यही तानाशाही है, यही तानाशाही है। हो गया अब बीच में कष्ट है, राय साहब में कष्ट है, सोचिए उस मानसिकता बिरादरी को कष्ट होना। अरे हो गया बीच में आपकी चिंता कर रहे हैं, आपको अच्छा नहीं लगता? नहीं, ये चिंता लकड़ी मार रहे हैं, ये राय साहब लकड़ी मार रहे हैं। चलिए बोल दीजिए थोड़ा। हाँ, तो जो मैंने बताया है कि तानाशाही और डिक्टेटरशिप, जिसको लोकतंत्र में जो जनता चुनती है वह सेवक होता है चाहे राजा होता है। बात तो यही बोली जा रही है, अखिलेश यादव और राहुल गांधी जिस प्रचार में गए, कहाँ जन सेवा की है कि ये तानाशाह को हटाना है, और ये भी तानाशाही की परिभाषा मैंने बता दिया। तानाशाही की अरे भाई राहुल की बात करेंगे, जवाहरलाल नेहरू रहे तानाशाह, उनकी बेटी इंदिरा तानाशाह रही, उनके बेटे राजीव तानाशाह रहे, उनके पत्नी सोनिया तानाशाह रही, नचाती रही फिंगर पर मनमोहन को, उनके बेटे राहुल तानाशाह रहे। इंदिरा गांधी ने तो तानाशाही के नाम पर पूरा संविधान को रौंद डाला। बीच में तो कलर लगाए हैं, इनको वही दिखाई दे रहा है। ठीक है भाई, हम यदि झूठ कह रहे हो तो बताइए। संविधान को रौंदते हुए परिवार के 2-2, 3-3 लोग शहीद हो गए देश के लिए, उनको तानाशाह बना रहे हैं। बता दीजिए। तानाशाह तो हुई थी इमरजेंसी में, तो अब इमरजेंसी में हुई थी, इमरजेंसी में तानाशाही हुई थी, तो की गई थी। तानाशाही किए थे, ये बताइए। सरदार पटेल को प्रधान कांग्रेस 13 वोट मिले थे और गांधी ने नेहरू को प्रधानमंत्री स्पेशल पावर से बना दिया। तानाशाह कौन हुआ? लोकतंत्र को दरकिनार कौन हुआ? कहते हैं सब। अरे तुझसे पूछा था जब आप एजेंट बोलिया ना, ठीक रहे हड़बड़ा भगव ना जब ले चावा तब ले। नहीं, मुलायम सिंह को तानाशाह कहें, इनको झांकना चाहिए कि मुलायम सिंह यादव एक ऐसे नेता रहे हैं कि आर्मी के जवान मर जाते थे सीमा पे, उनकी टोपी केवल आती थी, लाश नहीं आती थी। ठीक है, शहीद का दर्जा दिया और कलेक्टर और कप्तान उनकी लाश उनके घर पहुंचाते हैं। कृषक बीमा, 1 कड़ी जिसके पास खेत था चाहे 51 कड़ी था, एक्सीडेंट हो जाता था, 1 रुपया नहीं मिलता था। मुलायम सिंह यादव ने पास किया, 5 लाख रुपया मिलता है। अच्छा, इस पे क्या बोलेंगे? अभी आपके जो मोदी जी हैं, जिनको आप तानाशाह बता दिए, ये जो ध्यान करने गए हैं कन्याकुमारी में, अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि ध्यान पहले करना था, बोल रहे हैं मार्केटिंग हो रहा है, फुटेज के लिए किया जा रहा है। वो उनका ध्यान नहीं, नाटक है। वो
उस नाटक से जो है, इसी नाटक से 2 बार हुकूमत बनाए हैं, हिंदू मुस्लिम, अगड़ा पिछड़ा, ठीक है, मंदिर मस्जिद, नाटक किया जा रहा है। और क्या नाटक है। ध्यान वो जो है मंदिर जिस संसद भवन में है। हाँ, तो क्या बोलेंगे भाई साहब, नाटक कर रहे हैं मोदी जी? नाटक नहीं कर रहा है, बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। नहीं बोले ध्यान नहीं कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। नहीं ध्यान ही कर रहा है, और जब ध्यान में गए तब तक प्रधानमंत्री बने। हालत यह है कि जब चुनाव आता है तो चाहे अखिलेश हो, चाहे राहुल हो, चाहे मुलायम रहे हो, चाहे अरविंद केजरीवाल, चाहे लालू यादव, जो भी हो, ये गोल जालीदार टोपी लगा करके जाते रहे हैं। उनको तो कोई नहीं कहा कि क्यों जाते हैं, यह नाटक नहीं है। यदि वह नाटक है तो इसको नाटक मान लीजिए, लेकिन यह व्यक्ति मौन व्रत लेकर के अपने 48 घंटे, इसके पहले भी गए थे, 14 में भी गए थे, 19 में भी गए थे, इस बार भी गए हैं। जब गए हैं नाटक करने तब जीत गए हैं प्रधानमंत्री बन गए। यदि इनको यह नाटक लगता है, नाटक से ही वोट मिलता है, जबकि नाटक से वोट नहीं मिलता है। एक 4 लाइन की कविता है, सुना दूँ आपको कि राग राही को मंजिल से हुआ करता है, राग राही को मंजिल से हुआ करता है, मोह माझी को साहिल से हुआ करता है। वोट पाने के लिए नाटक की ज़रूरत नहीं, वोट नाटक से नहीं दिल से मिला करता है, दिल से मिला करता है। और मोदी को दिल से वोट मिल रहा है। यह नाटक नौटंकी लोग गोल टोपी लगा करके कब्रिस्तान जा करके और फातिहा पढ़ के माफिया के ऊपर वोट ले रहे हैं, तो उस नाटक से, उस नौटंकी, हाँ नहीं वह माफिया है, वह इंसान होते हुए भी शैतान रहा है, और शैतान के शैतान के लिए माफिया रहा है। क्या के लिए माफिया रहा है? जिसको कह रहे हैं मुख्तार अंसारी, इनसे पूछिए किसको कह रहे हैं, के लिए कह रहे हैं। चलिए नाम ले रहे हैं, मैं जिसको मिट्टी मिलाए तो कह रहे हैं कि माफिया रहा है, तो माफिया के लिए माफिया रहा है। टोपी और रोजा अवतारी करके माफिया के ऊपर फातिहा पर माफिया के ऊपर फातिहा पढ़ के यह नौटंकी है। उस नौटंकी से वोट मांगते हैं, यह नौटंकी नहीं है, दिल से वोट मिला है। कब्र पे फातिहा पढ़ने जा रहे हैं अखिलेश यादव, माफिया के कब्र पर जाएंगे, आतंकी के पास जाएंगे। आतंकियों को छोड़ने के लिए इन्होंने शासनादेश निर्गत कर दिया था, शर्म नहीं आती है। कहते हैं कि हम राष्ट्रवादी नेता हैं, और कोर्ट ने कहा था कि इसके बाद कौन जेल में रहेगा, आतंकवादी, तब इन्होंने शासनादेश वापस लिया। मार डाला किसको? मुख्तार अंसारी। और क्या, पूरा संसार जान रहा है कि यहाँ के राज्य सरकार ने, योगी सरकार ने, और क्या, योगी सरकार ने स्लो पॉइजन देकर उसको मारा है, वो अपने मौत से कहाँ मरा है, उस पर आइए, उसको स्लो पॉइजन देकर मारा गया है, वो अपने मौत से कहाँ मरा है। हाई कोर्ट ने दुख ज्यादा हो रहा है, दुख ज्यादा हो रहा है भाई। जिसके घर का मरेगा दुख नहीं होगा? ये बताइए, ये बताइए। माफिया में फातिहा पढ़ने जाएंगे, यह कह रहे हैं कि माफिया के लिए स्लो पॉइजन देके योगी सरकार ने मारा। यह इनके पास प्रूफ होगा, हम उस पर नहीं कुछ कमेंट कर सकते। वो अपनी बीमारी से मरे हैं, हार्ट अटैक से मरे हैं, पूरा सीसीटीवी कैमरे के सामने पोस्टमार्टम हुआ है, और एक नहीं 10-10 डॉक्टर रहे हैं, और उसके बाद इनको नौटंकी लगती है। तो नहीं, जैसा आप चाहेंगे वैसे रिपोर्ट देंगे, उनकी हिम्मत है। एक तो संस्था तो माननी पड़ेगी, किसी तो संस्था की माननी पड़ेगी। ये लोग संविधान को भी नहीं मानते हैं, तो इस संस्था क्या मानेंगे? इन्होंने कहा है कि जैसे अधिवक्ताओं के लिए न्यायालय मंदिर होता है, वैसे नेताओं और राजनेताओं के लिए संसद मंदिर होता है। याद दिलाएंगे भाई साहब को भी, इनके नेता को भी, जब संसद का उद्घाटन के लिए बुलाया गया था, सबको आमंत्रण पत्र दिया गया था, ये समाजवादी और समाज पार्टी के सांसद उस संसद में गए ही नहीं कि हम नहीं जाएंगे। राष्ट्रपति को बुलाया ही नहीं गया था संसद में, राष्ट्रपति को, जो हमारे देश का सबसे चीफ होता है। यही एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो राष्ट्रपति को निमंत्रण ही नहीं दिए। अब आप चलिए सुन लीजिए, इसीलिए नहीं गए थे क्या? विधायिका में अगर सरकार बनती है तो विधायिका कर कहीं बैठती है तो वो संसद में बैठती है, तो उसमें जो राष्ट्रपति हैं वो कार्यपालिका के हेड मानी जाती है। अंतर नहीं पता, अंतर पता नहीं है। चलिए, ये इनको अंतर पता नहीं है ना, इसलिए बात कर। तो उन्होंने कोई गया ही नहीं। कांग्रेस के भी जब इनके नेताओं और राजनेताओं का यही स्थिति है कि संसद के प्रति भी सम्मान व्यक्त नहीं कर सकते, उसके उद्घाटन समारोह में नहीं जाएंगे, लेकिन शपथ लेने उसी में जाएंगे, या दोहरा चरित्र, हाँ जो चाहे वो पूछे। थोड़ी पुरानी बातों पे चले गए हैं। हाँ, अखिलेश यादव जी का भविष्य कैसे देखते हैं प्रधानमंत्री रूप में आप? क्योंकि अगर इंडिया गठबंधन में नेता के रूप में मैं उनका भविष्य देखता हूँ। इंडिया गठबंधन में अगर राहुल गांधी के बाद कोई बड़ा नेता है तो अखिलेश यादव जी हैं। सक्रिय भूमिका रहेगी जो भी सरकार बनेगी उसमें। अच्छा, हाँ, उनकी अच्छी भागीदारी रहेगी, हाँ, उनकी जिम्मेदारी रहेगी। प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, राज्य गृह मंत्री, वो सब लोग गठबंधन के नेता तय करेंगे कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। हाँ, तो 4 जून को होने क्या जा रहा है?
क्या 4 जून को होने क्या जा रहा है? 4 जून को परिणाम निकल गया है। हाँ, और क्या। हाँ, इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है सरकार बन रही है। और ये जो 400 पार बोला गया है 400 पार नहीं है, 400 के पार जो है वही पार ये जो भाजपा। हाँ, 400 हार है। 400 हार। हाँ, क्या बोलेंगे 4 तारीख को इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है? ठीक है, सपने अभी तो बहुत जोरदार सपने देखने चाहिए, सपने देखने चाहिए, लेकिन सपने जब नींद खुलेगी ना तो फिर वही दिखाई देगा जो वर्तमान है। 1947 के बाद से यह पहली सरकार बनी है भाजपा की, 10 साल कार्यकाल पूरा की। मेरे दिमाग से जानकारी के अनुसार पूरे हिंदुस्तान में एक भी कल कारखाने मोदी जी नहीं लगवाए हैं, एक भी कल कारखाने लगे? एक भी नहीं लगे। मैंने आपको बता दिया तो। तब आप जानकारी नहीं हो सकती है, बता दें। जानकारी बताएं। यह उत्तर प्रदेश में कौन कॉरिडोर बना है मध्य प्रदेश? डिफेंस कॉरिडोर। डिफेंस कॉरिडोर कितने बने इनको पते नहीं है, केवल कहना है। उत्तर प्रदेश में अरे कॉलोनी क्या कॉलोनी नहीं, या हथियारों के कारखाने जो बने कारखाने बने हैं और इनको शायद नहीं देखे होंगे। उस कंपनी से बने हुए हथियार रसिया यूज कर रहा है। और यही नहीं, अमेठी में ये एक राइफल का एक कारखाना है, AK-47 का, जो खुद बना है। जब से मेड इन इंडिया से मेक इन इंडिया हुआ है, तब से तमाम कारखाने बने हैं। यह अलग बात है कि और नहीं बताइए, हम तो आप समझे जरा सा, तो आप खोजेंगे तब नहीं, ना। जैसे रेलवे स्टेशन कांग्रेस ने बनवाया, रोडवेज का कांग्रेस ने बनवाया, तोप और बारूदें जो कांग्रेस ने बनवाया। आपने कहा कि 70 साल में इन्होंने कुछ किया ही नहीं है, कुछ नहीं बनाया। तो वह हम जानना चाहते हैं कि 70 साल में उसने नहीं बनाया, तो 10 साल की आप अपनी उपलब्धि बता दीजिए कि आपने क्या बनाया, बताइए। मतलब 10 साल एक तरफ है और 70 साल क्या बोलेंगे सर? थोड़ा सा बताइए, मैं जानना चाहता हूँ। फोन आ गया। हाँ, फोन नहीं आया है, वो ये दिखा रहे हैं कि योगी सरकार ने मऊ को दिया 28 करोड़ की सौगात, बनेगा औद्योगिक पार्क। व्हाट इज मीन्स? उससे क्या मिलेगा? इंडस्ट्रियल पार्क। औद्योगिक पार्क से क्या मिलेगा? इंडस्ट्रियल पार्क में क्या होता है? नहीं, क्या मिलेगा? क्या होता है इंडस्ट्रियल पार्क? ये नहीं भाई, पार्क रहेगा, घूमने खेल मैदान ना हुआ। इंडस्ट्रियल पार्क का मतलब खेल का मैदान नहीं है भाई साहब। अरे यादव जी है। कांग्रेस की सरकार में जो रेलवे चल रहा था उसको बंद कराकर एक छोटा बस चलवा दिए। फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो हमको पूरे देश में जाने के लिए बनारस से, इलाहाबाद से, मऊ से ट्रेन मिलने में आसान हो गई। ये घोसी के लिए बहुत बड़ी सौगात है कि जहां हम एक बस से जाते थे इंदारा से फिर हमको इंतज़ार करना पड़ता कि अब कहाँ जाएं। लेकिन आज स्थिति ये है कि यहीं से बैठिए, इलाहाबाद चले जाइए, बनारस चले जाइए, बनारस से जहाँ जाना हो जहाँ चले जाइए। पे क्या बोलिएगा थोड़ा सा? जो कानून व्यवस्था को गाजीपुर और मऊ में एक गुंडा राज की बात होती थी कि कानून व्यवस्था बहुत लचर व्यवस्था रहती थी, यहाँ खुला गुंडागर्दी की बात होती थी, अब क्या बदला? लोगों की बता दें आपसे कि रास्ता चलते ही बैंक से पैसा आदमी 10, 20, 50 हज़ार निकालता था और उसको ये नहीं विश्वास था कि घर तक जा पैसे लेकर चले जाएंगे। की बात बता रही है ये मोदी और योगी से पहले अखिलेश यादव के सरकार के टाइम, सपा के सरकार के टाइम। आज परिस्थितियां हैं, गुंडा माफिया या तो जेल में या तो कब्रिस्तान में या नहीं तो प्रदेश देश छोड़ के बाहर, यह परिस्थितियां हैं। ये हमको डर नहीं है कि बैंक से पैसा निकालेंगे तो कोई छोड़ लेगा, कोई ले लेगा। आज यह परिस्थितियां कि गांव-गांव में बैंक खोल दिए हैं। 12 बजे रात की आवश्यकता पड़ी तो आप 10, 20, 25 हज़ार, 50 हज़ार निकाल सकते हैं, जमा कर सकते हैं। छिनैती, चोरी, डकैती 99% से राहत है। पता चलता था कि उस कोने में बम फट गया, उस रेलवे स्टेशन में बम फट गया, उस बस स्टेशन में फट गया। लेकिन आज योगी और मोदी का यह डंका बजा कि सारी परिस्थितियां खत्म हो गई, अपराध मुक्त। माफिया जो था, पूर्वांचल का माफिया राज चलता था, एक छत्र माफिया चलता था, कहाँ गए वो माफिया? अरे सब मिट्टी में मिल गए मिल गए। योगी जी जो बोले थे विधानसभा में खड़े होकर मिट्टी में मिला देंगे, कब्र के नीचे भेजेंगे, योगी जी ने जो कहा उसको किया। सुकून में है आप लोग? अरे पूरा देश सुकून में है, शांति। ऐसा लगता नहीं है बुलडोजर का डर दिखा के लोगों को डराया जाता है? बुलडोजर नहीं, जो जैसा कर्म था उसका परिणाम योगी जी समय समय से देते रहे। उसकी किसको कौन सा दवा चाहिए, उस दवा का
तुरंत इस्तेमाल करते थे। बुखार है तो बुखार की दवा देते थे। आज ये लोग कह रहे हैं कि महंगा हो गया, किसी चीज़ को उसके सुविधा पर नहीं देख रहे हैं कि सुविधा कितना बढ़ा, खाली महंगा हो गया, महंगाई बढ़ गई, सुविधा के बारे में नहीं बताएंगे। बैंक से पैसा निकालते थे, लूट जाता था, उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन गांव-गांव बैंक खुल गया, आसान हो गया, गरीब क्या बोले, यादव जी ज़्यादा थोड़े से नाराज लग रहे हैं इस बार लग रहा है, इसलिए कि पूरे भारत में पहले बार जैसे बाप मरता था, माता, सुन लीजिए, कि खाता खुलवाइए और हर खाते में 15-15 लाख रुपया जाएगा। अब 15 रुपया किसान सम्मान निधि खुद ले रहा है, 6,000 रुपये लेते हैं। एक चवन्नी महीने लेता भैया ले ला, इनका माई ले ली, क्या बात करते हैं, खाता इसीलिए खाता हर खुलवाए की बात मत करिए। 6,000 रुपये नहीं ले रहे, करे नहीं ले रहे, पैसा मैं नहीं लेता हूँ, वैसे पैसे यही लोग सब लेते हैं, माने यही वही लोग सब लेते हैं। कहते हम नहीं लिए हैं। अरे 15 आपके नहीं, अरे भाई हमको बोलने दीजिए, 15 लाख में 1 रुपया अभी आपके खाते में आया? आपसे मैं पूछ रहा हूँ, आया? मोदी जी बोले थे कि अमित शाह ने बोले जुमला था, वो एक चुनावी जुमला था। पूछ लीजिए, जब इतने बड़े राजनेता करें जुमला है तो इनके पर कैसे भरोसा किया जा सकता है कि देश बढ़िया ढंग से चला सकते हैं? तो गरीबी हटाओ का नारा तो गरीबी नहीं हटा रहे हैं, गरीबों को हटा रहे हैं, एक गरीबों को हटा। जो बोले खटाखट पैसा आने वाला है सभी के अकाउंट के अंदर, 1 लाख रुपए प्रति साल, लग रहा है खटाखट पैसे आएगा। कहाँ, कहीं नहीं, और नहीं तो किसानों का पैसा चला जाएगा। वो कुछ नहीं, ये देख, राहुल गांधी बोले खटाखट पैसा आएगा। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी, मुझे लगता है कि दुनिया में इससे बड़ा झूठ बोलने वाला कोई देश का प्रधानमंत्री नहीं हो सकता है। दुनिया में इतना बड़ा झूठ बोलने वाला कोई भी प्रधानमंत्री नहीं होगा, कोई राजनेता हो ही नहीं सकता है। मोदी जी से बड़ा झूठा। हाँ, क्या बोलेंगे राजभर जी, मोदी जी को सबसे बड़ा झूठा बता। नहीं, मोदी इनका विचार नहीं, ऐसा बात नहीं, मोदी ने जो कहा वो किया। सम्मान निधि हो, पैसा बता दीजिए। देखिए, जो भी स्कूल का सुविधा इन्होंने दिया, ऑनलाइन जितना सब अच्छी सुविधा इन्हें दिया है। और जो पीएम किसान की बता रहा हूँ, किसान जो है खाद के लिए लाइनें लगा रहती थी, अब आपको खाद टाइम से मिल जाती है। और जो है ट्यूबवेल का फ्री कर दिया, 10 किलो कम हो गया। और राशन जो राशन फ्री मिल रहा है इस सरकार में। पिछली गवर्नमेंट, आपके गवर्नमेंट के द्वारा अगर सरकार फ्री, बताइए, राशन इस गवर्नमेंट में मिल रहा है फ्री, आज सब ले रहे हैं, इसमें पैसा लेकर भी नहीं देते थे, इस बार बिना पैसे का दिया जा रहा है। एक सवाल अखिलेश यादव जी ने बोला कि डाटा और आटा यूपी में फ्री मिलेगा अगर सरकार बनती है, तो लग रहा है अभी डाटा और आटा पे वोट मिलने वाला। बिल्कुल मिलेगा, योजनाएं बनाई जाएंगी, आदमी मेहनत करेगा, पैसा कमाएगा। इंटरनेट फ्री और आटा भी फ्री करेंगे, वो क्यों नहीं करेंगे? डाटा और आटा। हाँ, बिल्कुल करेंगे। इन्हीं के संबंध के अरे भाई लोग, साहब, इन्हीं की राजनीतिक देखिए, विचार के लोग, इन्हीं आटा फ्री दे दे और डाटा चाटा न फ्री दे दे, हमको लग रहा है। गुंडाई की बात कर। हाँ, गुंडाई कर देंगे तुरंत। देख कर रहे हैं, आटा दे देंगे, डाटा तो चाटा भी देंगे। गुंडाई इनके सरकार में रहती है, एकदम है। किस प्रकार की गुंडाई? अरे कोई पाकिट बताने की जरूरत नहीं है, हर रोड पे ही शुरू हो जाए कहानी। सपा के गुंडे, जी, सपा गुंडे स्टार्ट कर देंगे अपनी। हर जिले में एक माफिया, टिकट दो, काम कीजिए। थाने में, इस सरकार ने थाने में हर जो है सिपाहियों को दिक्कत होती थी। इस पे थोड़ा सा तो लगता है कि इंग्लैंड की हाई कोर्ट में जो है, जो मोदी जी जो वैक्सीन लगवाए हैं, उस पर हार्ट अटैक जैसी मौतें हो रही हैं। और इंग्लैंड की कोर्ट ने कहा है, उस कंपनी ने कहा जिसने दिया था, कि यह जो है विश्वसनीय नहीं रही है। विवादास्पद रिपोर्ट, उस पर अलग अलग भी चीज़ें भी आई हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने भी उस पर रिसर्च किया है, उसको पूरी तरीके से वेरीफाई नहीं किया जा सकता। आप जो बता रहे हैं इस पे बताइए, जो इन्होंने बोला कि गुंडई जो सापा, हाँ, चाटा वाले जो बात बोली कि गुंडई से एक नाम जोड़ा जाता है समाजवादी पार्टी की, गलत कह रहे हैं। समाजवादी बड़ी मेहनत करते हैं और मेहनत के बल गुंडई नहीं, गुंडई कोई सवाल नहीं है, मेहनत ईमानदारी से होती है, कोई नहीं। एक चीज है कि समाजवादी जहाँ लोग अत्याचार करते हैं वहाँ खड़े हो जाते हैं। हाँ, बिल्कुल, आज भी खड़े हो जाते हैं, गुंडई बोल, इनको गुंडे लगते हैं। अब इनके एस मैन अगर रहें, इनके एस मैन रहें, तब गुंडे नहीं हैं। हाँ, ये जहाँ अत्याचार करेंगे, यादव खड़े हो जाएंगे, यादव खड़े, मतलब समाजवादी। ये लोग समाजवादी का मतलब यादव समझते हैं। बता दीजिए। आज़ादी के बाद पहला मुख्यमंत्री जैसे बाप मरता था, माता मरता था, उसकी पैतृक संपत्ति ट्रांसफर होती थी पुत्र पर, लेकिन राजनीति में कभी ट्रांसफर नहीं हुआ। लेकिन इनको पैतृक विरासत में मुख्यमंत्री पद मिला,
न कि ये ज़मीन से उठकर वहाँ पहुँचे थे। अगर ज़मीन से उठे होते तो आज परिस्थितियाँ कुछ और होती। जी, पहला मुख्यमंत्री ऐसा हुए हैं पूरे देश में कि इनको पैतृक विरासत में मिला है। भीड़ तो लग रही है, जनसभा जो करते हैं तो भीड़ तो बात तो सबकी लग रही है, लेकिन शासन काल में जय कंपटीशन की परीक्षाएं हुई, इक्का दुक्का को छोड़ करके कोई लीकेज नहीं हुआ। इस मोदी जी की सरकार में, मोदी जी की सरकार में और योगी जी की सरकार में कंपटीशन कोई और देता था, लिस्ट अलग से बनती थी कि इनका सिलेक्शन होना चाहिए, इनका सिलेक्शन है। योगी जी इस सरकार में ऐसी नहीं है, लिस्ट बन के आती थी आपके सरकार में, इसमें ऐसी सिस्टम नहीं है। लिस्ट किसको भेजा था? वो सरकार के जिस मंत्री विभाग के थे उनको लिस्ट फलां की लिस्ट होना चाहिए। उन नाम किनका होता था? नाम बताने के उनके खुद जानते हो किसी लिस्ट होनी चाहिए। इनसे मैं जानना चाहता हूँ कि आज उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? योगी जी की है ना। 29 यादव के लड़के PCSJ क्वालिफाइड किए हैं। अब बताइए वो लिस्ट कौन दिया? वो लिस्ट कौन दिया? ऑल इंडिया में 35 यादव के लड़के IAS हुए हैं, वो लिस्ट कौन दिया? बताइए। अच्छा तो है, देखिए ये अपने भेदभाव नहीं है इसका मतलब। भेदभाव नहीं है, ये हम कहें के कहें। अच्छा, लेकिन एक चीज है कि बुलडोजर, बाबा का बुलडोजर जैसे माफियाओं पर चला है, जैसे उनके जो माफिया थे, मानते हैं माफियाओं पे चला है, माफिया पे चला, ठीक है, जैसे माफियाओं पे चला है, तो क्या शिक्षा में 9 बार परीक्षा लीकेज हुई है? उस परीक्षा को गाजीपुर का शिक्षा, अरे भाई कौन स्कूल कौन बुलडोजर कौन? गाजीपुर का शिक्षा माफिया, बिना सरकार से कौन शिक्षा माफिया? गाजीपुर का था, सम यादव था, और उसका भी बुलडोजर चला, पूरा स्कूल गिरा दिया गया। वो दिखाई नहीं देगा इनको कि शासन नहीं है। अच्छा ये बताइए, वो यादव इनको कहीं अरे भाई हमको भी बोलने देंगे। आता डाटा और चाटा तीनों चलाएंगे। वही गल राय साहब बोले था, बात हाँ तुम्हार बुझा रहे MP हो गया, मैं कोई बात ना। ये बताइए कि हम ही कह रहे हैं कि जो शासन में रहते हैं उन्हीं के द्वारा लीकेज होता है पर्चा। नहीं सुने, जिम्मेदारी बनती है। नहीं मैं पूछ रहा हूँ, इस प्रदेश में कोई घटना घट रही, जिम्मेदार कौन है? योगी जी है ना, सरकार। त्वरित कार्रवाई नहीं होती है। 9 बार परीक्षा जो लीकेज हुई है, माननीय योगी जी क्या किए हैं उस पर कार्रवाई? उनके ऊपर कई बुलडोजर गिरा। देखिए हाँ, लड़कों का भविष्य अंधकार में चला गया है। 9 साल से 10 साल से भविष्य अंधकार में चला गया है। उनको लगा ना कि हम यहाँ से विकास पे क्या बोलिए? घोसी में अगर 10 साल देखा जाए, अगर मोदी जी 14 से 24 तक वर्तमान अगर सरकार को एक मूल्यांकन किया जाए, कैसा विकास हुआ आसपास के क्षेत्र में? विकास ठीक हुआ है। के शर्मा जी लगे हुए हैं क्षेत्र में। बताइए, विकास बता दीजिए। नहीं ठीक है, अरे हो गया बहुत ठीक है। बताइए। मऊ के विकास के लिए ये सच है कि इसके पहले एक सांसद हुआ करते थे कल्पनाथ राय, और कल्पनाथ राय ने विकास की नींव लिख रखी थी। उन्होंने विकास किया था, इससे कोई इनकार नहीं करेगा, और विकास पुरुष के नाम से जाने जाते। लेकिन उस विकास पुरुष के नाम को जो विकास की नींव रखी थी, उस नींव पर पूरा मकान बनाने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मऊ को, यदि मऊ डिस्ट्रिक्ट है, मऊ को केंद्र बिंदु बना लेंगे तो आप आए होंगे, मऊ से गोरखपुर 4 लेन, मऊ से वाराणसी 4 लेन, मऊ से बलिया 4 लेन, मऊ से लखनऊ बाया आजमगढ़ फैजाबाद होते हुए 4 लेन, लखनऊ से मऊ तक इवन गाजीपुर तक 6 लेन, मऊ से बनारस डबल लाइन विद्युतीकरण, मऊ से गोरखपुर डबल लाइन विद्युतीकरण, मऊ से छपरा होते हुए बिहार तक डबल लाइन विद्युतीकरण, मऊ से आजमगढ़ शाहगंज होते हुए लखनऊ तक डबल लाइन विद्युतीकरण। मतलब मऊ को यदि सेंटर बना लेंगे तो इसके चारों तरफ यदि विकास की कोई बात कहानी दिखाई देगी, इतिहास लिखा जाएगा, तो सारे विकास के रास्ते खुले हुए हैं। और यह पहले नहीं थे, यह सब 10 साल के अंदर के हैं। तो विकास के मामले में तो यहाँ तक न किसी ने किया था, और ये किया था तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। यदि पहले यह बन गए होते थे, बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब हालत तो यह है कि 4 लेन और 6 लेन पर आदमी भेड़ और बकरियाँ 4 लेन पर चल रही हैं। इससे अधिक विकास क्या चाहते हैं? क्या नाम है भाई साहब? ब्रिजभान मौर्य। क्या बोलेंगे अभी घोसी में, क्या किस तरफ रुझान लग रहा है इस बार? लग रहा है कि इस बार राजीव राय थोड़ा सा, जो आपके समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं उनमें थोड़ा? अब देखिए यहाँ जो है छड़ी पर जो है ज़्यादा वोट पड़ा है।
इस राजभर हाँ, हर माने वाले वो तो गठबंधन है ना, लेकिन फिर भी तो सरकार आप लोग यहाँ के कैंडिडेट को देख के वोट कर रहे हैं या मोदी जी को देख के वोट? मोदी जी को देख के, मोदी की सरकार बनेगी, उसमें समर्थन करेंगे तो उन्हीं को देख के जी कैंडिडेट से ज़्यादा मतलब नहीं है, देखना मोदी जी को ऊपर। जी, मोदी के नाम पर वोट पड़ रहा है। क्या बोले? राष्ट्र हित में वोट करने हम लोग जा रहे हैं। राष्ट्र सर्वोपर है। कैंडिडेट कोई भी हो, मोदी को वोट करें। कैंडिडेट कोई भी हो, हमको राज्य में योगी और केंद्र में मोदी, इसलिए कि हम लोगों का घर 3 किलोमीटर दूर है इस घोषित तहसील से, पेशे से अधिवक्ता हैं, और हम लोग 20 मिनट 25 मिनट में गाड़ियां खट 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 करती थी, लगता था कि टूट जाएगा, लेकिन आज रोड की यह स्थिति है कि 2 से 2.5 मिनट 3 मिनट में हम लोग तहसील पर आ जाते हैं और टायर भी नहीं घिसता है। यह स्थितियां हैं। की स्थिति किसके अंदर बदली है, योगी जी के अंदर या मोदी जी के अंदर? ये दोनों लोगों में है। हाँ, और आने वाला समय में प्रधानमंत्री के रूप में हम देखना चाहते हैं योगी जी को। योगी जी को। प्रधानमंत्री पूर्वांचल ने प्रधानमंत्री बनारस से मोदी जी को दे रखा है और अभी भी चाहेंगे कि प्रधानमंत्री पूर्वांचल ही दे। तो ये है, मोदी जी के बाद अगर किसी की आवश्यकता है तो योगी की आवश्यकता है। मतलब पूर्वांचल ही प्रधानमंत्री देश को देगा? नहीं, पूर्वांचल ही देगा, पूरा भारत देगा, पूर्वांचल भी देगा। पूरा भारत की मांग है, पूरे विश्व की मांग है योगी जी प्रधानमंत्री बने। योगी जी प्रधानमंत्री बने। तो क्या नाम हो गया आपका? हनुमान राजभर। चलिए राजभर जी, आपके पार्टी के, आपके मतलब आपके समाज के अरविंद राजभर जी चुनाव लड़ रहे हैं, उत्साहित तो होंगे? अरे उत्साहित है, हम लोग राजभर में तो पूरा टोटल लगी है इस बार, टोटल लगी है। हाँ, जितना पढ़ा लिखा समाज जो भी हो इस बार वोट झूम के दे रहा है। अरविंद राजभर जी, अरविंद राजभर। देखिए, अधिवक्ता के लिए सबसे बड़ा जो है धार्मिक स्थल जो है, सबसे बड़ा मंदिर न्यायालय है, अस्पताल जो है डॉक्टर के लिए है। वैसे मोदी जी के लिए संसद सबसे बड़े आस्था का स्थल है, उनको वहीं रहना चाहिए। चुनाव खत्म होता, सभी दलों के नेताओं से बैठ के वार्ता करते, किसी मंदिर मस्जिद में जाने की क्या जरूरत है, ये बताइए। स्वामी विवेकानंद जी ने ज्ञान प्राप्त किया था, जहाँ पे विवेकानंद बहुत महान व्यक्ति थे, वहाँ उस पत्थर पे जाके तप कर रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? उससे स्वामी विवेकानंद बन पाएंगे? उनकी धूल के टुकड़े भी नहीं बन पाएंगे मोदी जी। एक चीज़ है भाई, अब 10 साल में मोदी जी ने भारत में कोई कल कारखाना भी लगाया है भाई साहब? एक कारखाना नहीं लगाया, एक भी नहीं कारखाना लगा। 54 बार जो है बनारस आए हैं। भारत के प्रधानमंत्री जब एक बार कहीं जाएगा, आप सोच सकते हैं कितना पैसा खर्च होता होगा। इसके पहले के प्रधानमंत्री ऐसे भ्रमण करते थे। अच्छा है ना, लोगों से बीच में जुड़े रहते हैं, बार बार आके मिलते एक साल में 4 बार अमेरिका गए हैं, सोच सकते हैं क्या विकास हुआ। चाइना कब्जा किए हुए है हमारी जमीन को, चाइना कब्जा किए हुए। 56 इंच का सीना कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। क्या बोलेंगे राजभर? 370 का जो मामला था, जिन्होंने हल कर दिया, हमेशा भारत पाकिस्तान लगा हुआ था। आज वहाँ जहाँ भी जाए आप ज़मीन ले सकते हैं, दे सकते हैं। उस ज़माने में आप ठंडा, नहीं तो यहाँ भी नारा लगा है पाकिस्तान का, जो अब इस बार जो है मोदी जी ने जो कार्य किया वो सराहनीय कार्य है, और आने वाले भविष्य बच्चों के लिए भी वो कहना है कि जिन्होंने किया वो कोई नहीं कर पाएगा।